दीदी का साथ देने का मन बना चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों आदिवासियों के बीच खूब जम रहे हैं। खासकर आदिवासी दलितों के प्रति रुझान भी बढ़ गया है। यही वजह है कि इनकी शिक्षा और चुनौतियों की संभावनाओं के साथ आयोजित सेमिनार सह कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड की वर्तमान शिक्षा स्तर पर चिंता जताते हुए शिक्षा क्षेत्र के बढ़ावा में विभिन्न मिशनरी संस्थानों का योगदान बताया। साथ ही कहा कि आदिवासी दलित और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भौतिकवादी युग में शिक्षा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। इस दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घट रही कुरीतियों व अपराध की वजह शिक्षा की कमी और मानसिक विकास न होने की बताई। कहा शिक्षा के अभाव से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सभी से शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए दूरगामी योजना बनाकर कार्य करने की बात कही। आखिरकार उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की ओर से बच्चों को दिए जाने वाली योजनाओं का बखान करते हुए केंद्र सरकार को भी जमकर कोसने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज, रांची। आदिवासी वर्गों में, दलित वर्गों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत अच्छा है, नहीं कह सकते। ये चुनौती निश्चित रूप से सदियों से बनी हुई है और इस विषय पर हमारे यहाँ पर जितने भी मिशनरी संस्थाएं हैं ये तो बरसों से लगे ही हुए हैं और आज शिक्षा के दिशा में जो भी रोशनियां दिखती हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सबों का है। इसके लिए आप सब लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा को लेकर मुझे लगता है जितने करीब हमारे यहाँ पर मिशन के लोग हैं शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा। सरकार तो शिक्षा की व्यवस्थाएं चलाती है लेकिन कैसे चलाते हैं वो आप लोगों के सामने है। शायद ईमानदारी से काम किया होता तो इतनी समस्याएं विकराल नहीं होती। और आप सब लोगों ने भी देखा, आप लोगों के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ, आगे भी रहूँगा और किस तरीके से समस्या का समाधान हो रहा है ये भी आप लोगों ने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। विशेषकर आज के इस भौतिकवादी युग में कि आज शिक्षा नहीं है तो वो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं। मैं कुछ घटनाओं को बहुत गंभीरता से देखता हूँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में घटती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो घरेलू घटनाएं या घरेलू झगड़े को लेकर घटनाएं घट रही हैं, एक दूसरे की जान ले लेना, पूरे परिवार को समाप्त कर देना, इस तरीके की घटनाएं नहीं कहीं ना कहीं मानसिक विकास का एक कारण हो सकता है। और मानसिक विकास का मुख्य आधार शिक्षा ही है जो मैं समझता हूँ। और इस विषय पर हम लोग, सरकार ने कई ऐतिहासिक पहल भी किए हैं। जब जब हम सरकार के जिम्मेवारी पद पर रहे तब तक तो हम लोगों ने उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब जब हम लोग सत्ता से हटे वो सारी चीज़ें लोगों ने बंद भी की। अभी आपको पता होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा कि हम लोगों ने मैट्रिक में पास करने वाले इस राज्य के हर सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल, चाहे वो CBSE हो, चाहे आप लोगों के ऐसे बोर्ड की स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों को हम लोगों ने सरकारी सहयोग के रूप में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए देने का भी हम लोगों ने काम किया था।
ताकि वो आगे हायर एजुकेशन के लिए पैसे को लेकर के उसे मोहताज ना होना। कि हम लोग पहली बार देश में ये एक नया हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत सरकार वो योजना चलाती है, लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। कि राज्य में बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप तो देते हैं, लेकिन जो बच्चे होनहार और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव में वो नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने इस बार 10 बच्चों से फॉरेन एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का भी योजना प्रारंभ किया। अभी पहले चरण में हम लोगों ने आदिवासी बच्चों से शुरुआत की है। अभी हम देखेंगे कि इस पर हम लोगों ने रास्ते भी बना रखे हैं कि हमारी संख्या बढ़ेगी तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ही हम लोगों ने चिन्हित किया है। जैसे जैसे बच्चों का डिमांड, जैसे जैसे हमारे पास आवेदन आएंगे, उस हिसाब से हम लोग इस पर भी आगे और बढ़ेंगे। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, उनकी भाषा, संस्कृति, रिसर्च के लिए हुजूर साहब ने कहा। तो इस विषय में भी आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में हम लोग ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। उसकी नियमावली भी लगभग हम लोग, ताकि हम विकास के साथ साथ अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी पहचान को भी अक्षुण्ण रख सकें। कुमार देने के लिए मंच, लेकिन पीछे से मैं बताता है अन्य घड़ियों की तरह हमारे